क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है, a block of weight W is suspended by a string of fixed length. The ends of the string are held at various positions as the shown in the figure below. In which case, if any is the magnitude of the tension along the string is largest. ये सब दिया हुआ फिगर ए बी सी डी, इसमें कौन सा सही है, कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है, जबकि स्ट्रिंग का जो टेंशन है लार्जेस्ट आए, तो उसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन हमको फाइंड करना है। तो यहाँ डब्ल्यू वेट सब में डब्ल्यू है, डब्ल्यू वेट है सब में, डब्ल्यू वेट है सब में। हम शुरू करेंगे इसको। इसमें दिया हुआ एक ब्लॉक ऑफ वेट डब्ल्यू यहाँ से सस्पेंड किया गया है, सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ फिक्स्ड लेंथ, जो स्ट्रिंग के फिक्स्ड और एक फिक्स्ड दोनों हो जाते हैं। The ends of the string are held at a various position as shown in the figure below, in which case if any is the magnitude of the tension along the string is largest. किसमें टेंशन, इन चारों फिगर में किसमें टेंशन लार्जेस्ट आएगा, इसमें ज़्यादा सबसे लार्जेस्ट आएगा, किसमें लार्जेस्ट आएगा, किसमें हमको फाइंड करना वो फिगर कौन सा है इसमें टेंशन लार्जेस्ट है। तो हम पहले एक को चेक करें, एक को चेक करें। जैसे मान लीजिए ये है किया गया, रिलेशन निकाला जाए एंगल में और टेंशन में। टेंशन और एंगल में क्या रिलेशन आ रहा है उसी से हम बता पाएंगे। सबसे ज़्यादा एंगल इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें, फिर इसमें, लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा एंगल इसी में है। तो एंगल में और टेंशन में फिर एक रिलेशन फाइंड कर लेंगे तो हम बता पाएंगे इसमें टेंशन लार्जेस्ट है। तो ये वाला फिगर पहले बनाया जाए। ये वाला फिगर हमारा बन गया। यहाँ से वेट डब्ल्यू में सस्पेंड कर दिया, इसे डब्ल्यू इसका वेट है। अब देखिए इसको यहाँ से ऐसे मिला दिए, इसको यहाँ से मिला दिए, इस पर एक परपेंडिकुलर हम यहाँ से ऐसे लेंगे, इस पर एक परपेंडिकुलर लेके गए। इसमें बोला है कि ये स्ट्रिंग का लेंथ ए लेंथ और ए लेंथ बराबर है, यानी ये साइड बराबर। मान लीजिए हम इसको मान लीजिए ए ले रहे हैं, इसको बी ले रहे हैं, इसको सी ले रहे हैं, इसको डी ले रहे हैं, पॉइंट मान लीजिए। अब इसके बाद ये साइड इक्वल है, ये दोनों में कॉमन हो गई हो तो तीसरी वाली साइड अपने आप बराबर हो जाएगी, ये साइड बराबर हो जाएगी। तो इसके सामने का एंगल भी बराबर हो जाएगा। मान लीजिए थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया। तो इसके बाद हम मान लीजिए टेंशन हमें नहीं मालूम है, वैसे आएगा दोनों में सेम टेंशन आएगा क्योंकि सिमेट्री आ गई। जब यहाँ एंगल थीटा यहाँ एंगल थीटा तो टेंशन सेम आएगा, यहाँ भी टी आएगा यहाँ भी टी आएगा। वो देखिए कैसे आएगा। मान लीजिए एंगल हमारा T1 है, अरे टेंशन T1 है, एक टेंशन मान लीजिए T2 है, इस पे दो कंपोनेंट कर लीजिए, कैसे कर लीजिए तो हो जाएगा T1 साइन थीटा, इधर हो जाएगा T2 साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा यहाँ से T1 साइन थीटा इज इक्वल टू T2 साइन थीटा। तो T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T, यानी ये जो टेंशन दोनों में सेम रहेगा। इसको हम T1 T2 मान रहे तो T अब हो जाएगा T, इसको हटा दे रहे हैं। एक टेंशन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें टेंशन लगेगा T, इसमें भी टेंशन लगेगा अब T, दोनों में टेंशन सेम आ गया क्योंकि एंगल बराबर सिमेट्री से भाई दोनों में टेंशन आ गया सेम।
दोनों में टेंशन सेम आ गया। इधर इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा टी cos थीटा और इसका भी टी cos थीटा। दोनों टी cos थीटा किसको बैलेंस करेंगे, इस डब्ल्यू को बैलेंस करेंगे। 2t cos थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब वेट को बैलेंस क्या करेंगे, 2t cos थीटा। तो टी हमें फाइंड करना है, तो टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 2 cos थीटा। टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन cos थीटा, ये हमारा रिलेशन आ गया। T is equal to W अपॉन 2 cos थीटा, ये रिलेशन आ गया टेंशन और थीटा में। अगर थीटा को हम ज्यादा लेंगे तो थीटा इज इंक्रीजिंग, इम्प्लाई दैट cos थीटा डिक्रीजिंग, तो इम्प्लाई दैट टेंशन इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ देखा जाए अब क्या करें, थीटा किसमें ज्यादा है, थीटा इसमें ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसी में थीटा, इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है सबसे ज्यादा थीटा यही रहेगा। जब थीटा इंक्रीज करेगा तो cos थीटा डिक्रीज करेगा, तो टेंशन क्या करेगा, इंक्रीज। इस रिलेशन से देखिए थीटा इंक्रीज तो cos थीटा डिक्रीज करेगा। जब नीचे की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो ओवरऑल एक वैल्यू टी की जो है इंक्रीज कर जाएगी। तो सबसे ज्यादा टेंशन किस में रहेगा, इसमें। ये ऑप्शन इज करेक्ट, ये ऑप्शन इज करेक्ट।